हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जावा की क्लास में हम जो है प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स कंडीशन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के थ्रू एक दो और प्रोग्राम देखते हैं। उसके बाद आगे की जो भी कंडीशन या जो भी स्टेटमेंट मिलेंगे नहीं उनके बारे में बात करेंगे, उनको समझते हैं। ठीक है। जैसे कि इफ़ और एल्स के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे, इफ़ एल्स इफ, और उसके बाद स्विच एंड केस। तो इन सबको हम कंटिन्यू वन बाय वन देखते चलेंगे उनके सिंटेक्स के साथ में। तो ऑलरेडी हमने इफ़ और एल्स का सिंटेक्स बता रखा है और एक दो प्रोग्राम भी बता रखे हैं। इस पर एक दो और प्रोग्राम हम यहाँ पे एक्सरसाइज करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और इन चीज़ों का अच्छे से आप उपयोग करना सीख जाएं। ठीक है। तो जैसे कि आज एक प्रोग्राम हम लेते हैं, कोई नंबर हम इनपुट करते हैं और उस नंबर को हम चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर हमारा जो है इवन है या ऑड है। तो इस तरह के नंबर को चेक करने के लिए हम कैसे और क्या प्रोग्राम बनाएंगे, इस पर हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम के लिए भी आप कह सकते हैं, लिखाने के लिए आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया हाउ टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। ओके। यानी हमें ये चेक करना है कि नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, कैसे चेक करेंगे। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम रहेगा, इफ एल्स के अकॉर्डिंग। और ऑलरेडी आपने C++ में इसको बना रखा है तो इसमें भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को जो प्रोग्राम सबसे पहले बेसिक्स से बताते हैं, तो हमें यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पैकेज को ही इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट, ये बेसिक पैकेज हमारा हो गया जो प्रोग्राम में हमें मेंशन करना अनिवार्य है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे यूजर डिफाइन इनपुट के लिए भी हम एक पैकेज का यूज करेंगे। तो क्या होता है, सेम इट इज import java util dot scan। ओके, ये होता है यहाँ पे पैकेज। ये पैकेज का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट कर सकें। ठीक है। अब जितने भी प्रोग्राम आगे हम बनाएंगे सब रन टाइम इनपुट्स रहेंगे। अभी तक इसके पहले हमने जितने भी बताए वो सब क्या थे, वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू की हम देके तब जाके उस प्रोग्राम को कराते थे। अब आगे जितने प्रोग्राम रहेंगे सब यूजर इनपुट्स रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास। अब क्लास का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, इवन ऑड। क्या दे देते हैं यहाँ पे, इवन ऑड। इवन ऑड का मतलब ये हो गया कि अब जो भी नंबर यहाँ पे देंगे इवन ऑड को चेक करेगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, ये हमने मेन को डिफाइन किया। और मेन को डिफाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले उस डेटा टाइप को हम देंगे जिस डेटा टाइप में हमें नंबर इनपुट करना है। तो हमने int लिया और एक यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, स्कैनर। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हमने बना दिया s1। और न्यू कीवर्ड यूज करेंगे फॉर द मेमोरी एलोकेशन फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट, scanner and
सिस्टम डॉट इन। ओके, इतना देने के बाद अब सिंपली जैसे कॉमनली बाकी सारे प्रोग्राम में इनपुट करने के लिए मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का यूज करते हैं, उसी को हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, अब इसके अंदर हम मैसेज क्या देंगे, नंबर को इनपुट करने का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो हमें रन टाइम में दिखे। यहाँ पे हम देते हैं प्लीज इनपुट नंबर, इनपुट नंबर। ओके, इतना कर दिया हमने। ये तो हो गया मैसेज जो हमें यहाँ पे दिखाई देगा रन स्क्रीन पे कि हमसे ये मांगेगा कि हम एक नंबर इनपुट करें। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एक नंबर इनपुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा कि वो नंबर हमसे रन टाइम में मांगे। ये तो मैसेज भर है, हमें शो कर देगा, हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, बताएगा कि हमें इस पे एक नंबर इनपुट करना है। चलिए, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम करते क्या, अपना वेरिएबल नेम लेंगे। वेरिएबल हमने यहाँ पे नम दिया है, तो नम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट दिया है हमने, इस ऑब्जेक्ट को देंगे यहाँ पे, ये समान हमने दे दिया डॉट। अब इसके लिए जो इनपुट के लिए इस मेथड्स का यूज किया जाता है उसको देंगे, तो क्या होता है नेक्स्ट int, ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू रन टाइम में वैल्यू को इनपुट किया जा सकता है। इतना दे दिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा, जब नंबर भी आपको मिल गया तो जायज़ बात, अब बारी क्या है नंबर को चेक करने की कि नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमने क्या बताया, किस मेथड का यूज करने जा रहे हैं, इफ और एल्स का। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इफ और यहाँ पे नंबर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है तो हम कैसे चेक करते हैं, हम यही करते हैं जो भी नंबर मान लीजिए हमारे पास 4 है तो इसको हम करते क्या है 2 से डिवाइड करते हैं, और इसका जो शेषफल है वो अगर 0 आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है। और वहीं पर अगर इज इक्वल टू 1 आता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑड नंबर, और ये बताता है इवन नंबर। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इवन हो जाएगा। और अगर ये 4 को डिवाइड करते हैं, मॉडुलस करते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा नहीं, जो इसका जो वैल्यू आएगा ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जा रही कंडीशन। तो उस केस में ये नंबर को रीड नहीं करेगा। चलिए अभी समझ में आ जाएगा, प्रोग्राम को कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नम दिया, तो नम मॉड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देंगे नम मॉड ऑफ 2 और इज इक्वल टू 0। ओके, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये क्या प्रिंट करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे दे नंबर इज इवन, और नंबर क्या है उसको भी प्रिंट कराना है, प्लस नम को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। चलिए, और यहाँ पे हमने इफ को क्लोज कर दिया। उसके बाद बारी आती है एल्स की। एल्स में हमने दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये हो जाएगा नंबर इज नॉट इवन या नंबर इज ऑड। ठीक है, अब प्लस। अब इस प्रोग्राम को जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हमने मेन क्लोज किया और ये हमारी क्लास खत्म है। देखिए ये पूरा प्रोग्राम हमारा बन गया।
उम्मीद करते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। बहुत ही इजी है और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हुआ क्या, हमने एक नंबर लिया, यहाँ पे रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो ये प्लीज इनपुट द नंबर, एक नंबर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 10 ले लिया। और ये 10 किस पर आके होल्ड हो रहा है, नम पर आके 10 हो गया। जैसे इनपुट लेने के बाद आगे बढ़ेगा, इसको इफ मिल जाएगा। इफ में कंडीशन दी गई है नम मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। नम की वैल्यू कितनी है, 10। 10 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम 2 का इस 10 के साथ मॉडुलस करते हैं तो 2 पंजे 10, ये 0 हो जाएगा ना, और ये 0 है। हमेशा ध्यान रखिए जब इस साइन को हम यूज करते हैं तो यहाँ पे मॉडुलस रिमाइंडर रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, 10 है, तो इसे डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, और ये 0 हो गया, और ये 5, और यही वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। देखा जाए ये 0 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हो गए तो मतलब कि यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ट्रू के केस में अपने इस स्टेटमेंट को ये क्या करेगा, रीड कर रहा है इसको। ठीक है, आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ये नंबर इज इवन, और जो नंबर हमने 10 दिया है उस नंबर के साथ यहाँ पे ये मैसेज आउटपुट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एल्स के केस में कैसे होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 7 दे दिया। कितना दे दिया, 7। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे नम मॉड ऑफ 2 हमने किया एंड 0, तो नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे करिए, आपको समझ में आएगा। 2 3 6, एक रिमाइंडर आ गया ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, 1 0 से अधिक होता है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि बराबर है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जा रही है, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो टर्मिनेट करके कहाँ आ जाएगा, फॉल्स के केस में एल्स के पास। एल्स के पास आएगा तो एल्स के पास में इस लाइन को रीड करेगा, और इसमें हमने दे रखा है नंबर इज ऑड। तब वो क्या प्रिंट करेगा कि नंबर इज ऑड। नंबर ऑड प्रिंट करके जो भी नंबर होगा उसको ये इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे दोनों केस में हमने आउटपुट दिखा दिया। वो तो रन टाइम में आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट आना है। अगर आप यहाँ पे इवन नंबर इनपुट करेंगे तो इवन नंबर देगा, ऑड नंबर देंगे तो ऑड देगा। ठीक है, दैट इज क्लियर, ओके। चलिए अब हम करते क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक और प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ते हैं लीप ईयर होता है। तो अगर किसी नंबर या ईयर को हमें ये चेक करना है कि ईयर हमारा लीप ईयर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। लीप ईयर आपको पता है 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, 4 साल में एक बार आता है, यानी जिस साल फरवरी 29 दिन की होती है वो साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो भी ईयर हम यहाँ देंगे उस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब पूरी तरह वो अगर डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर में 0 मिलता है, तो हम समझ जाएंगे नंबर ईयर हमारा क्या है, लीप ईयर है। सेम इसी कॉन्सेप्ट में है, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो लीप ईयर के बारे में हम बात करते हैं और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए लीप ईयर के बारे में बात करते हैं। इसको हम अरेंज करते हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं अरेंज करेंगे, थोड़ा सा ही चेंज करना है। चलिए ये हो गया, और यहाँ भी हम अरेंज कर देते हैं, ये अरेंज कर, इसको अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम लिख देते हैं, हाउ टू चेक द लीप ईयर, हाउ टू चेक द लीप
ठीक है, और यहाँ लीप ईयर। अब यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेते हैं, ईयर हमने दे दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे सेम रखी। देखिए यहाँ पे हमने क्लास को चेंज किया, लीप ईयर कर दिया, और यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या ले लिया, ईयर ले लिया, ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इनपुट किया, प्लीज इनपुट ईयर, नंबर था अभी इसके पहले, अब यहाँ पे हम ईयर कर दिया, उसी प्रोग्राम को हमने एडिट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे ईयर हो गया, तो ईयर भी हमारा किस में है, यहाँ इनपुट टाइप का है, तो सेम वही हो गया। यहाँ पे हमने ईयर दिया, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे s1 डॉट नेक्स्ट int, ओके। ये हमारा इनपुट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी ईयर को जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, इसे हमें चेक कराना है कि नंबर हमारा लीप ईयर है या नहीं है, ईयर सॉरी, ठीक है। और उसके लिए हम फिर से यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ में हमने दे दिया यहाँ ईयर mod ऑफ 4 एंड इज इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने दिया, इसको करने के और भी तरीके, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है। अब इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए ईयर इज लीप ईयर इक्वल टू प्लस ऑफ ईयर। ऐसा कब होगा, जब हमारे द्वारा दिया गया ईयर जो है वो पूर्ण रूप से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे ये मैसेज दे दिया सिस्टम आउट प्रिंट ln में, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रीड होगा, और हमने यहाँ पे दे रखा है ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है, तब क्या ये देगा हमें, यहाँ पे हम यहीं पे पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्स का। एल्स में भी हम देते हैं स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ईयर इज नॉट लीप ईयर, ओके, प्लस, और ये हमने यहाँ पे ईयर दे दिया, और इसको हमने क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमने मेन को क्लोज किया, और ये हमारा यहाँ पे क्लास बन गया। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसको हमें समझना है कि ये किस तरह से कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो है क्लास लीप ईयर हमने सेट किया, वेरिएबल ईयर दिया, बाकी चीज़ें सेम इट इज है। यहाँ पे एक मैसेज हमारे सामने ईयर को इनपुट करने का आएगा, ऐसे प्लीज इंटर या इनपुट ईयर। तो हम यहाँ पे एक ईयर को इनपुट कर देते हैं, ठीक है। क्या है 2016 हमने दे दिया। अब जैसे ये नंबर मिलेगा, आगे हमारा ये स्टेटमेंट पढ़ेगा, ये ईयर पे वैल्यू होल्ड हो जाएगी और इफ को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने दे रखा है ईयर mod ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, और ईयर में कितनी वैल्यू है यहाँ पे 2016। तो 2016 देने के बाद हम mod ऑफ 4 करके इज इक्वल टू 0 करते हैं, 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। देखा जाए तो ये 0 ये दोनों रिमाइंडर एक साथ बराबर हो गए, इक्वल है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, हमने बताया इफ अपने स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो इफ अपने इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो यहाँ पे हमने दे रखा है ईयर इज लीप ईयर। क्या देगा, ईयर इज लीप ईयर, और जो भी ईयर है हमारा उसको ये प्रिंट कर देगा। ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 16 न देखे, हम यहाँ पे कुछ और दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं 2018 हमने दे दिया, और 2018 को फिर चेक कराते हैं इफ में
सॉरी ईयर होगा, तो ये ईयर हो जाएगा क्या 2018 मॉड ऑफ 4 एन इज इक्वल टू 0। काट दीजिए, क्या कटेगा, ये रिमाइंडर यहाँ पे इस तरह निकाल के आप देख सकते हैं, जो हमने अभी डिवाइड वाला रूल बताया, 4 पंजे 20, सब खत्म, 1 0 8, 4 चौके 16। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0, क्या दो जीरो के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स। और फॉल्स होने के केस में एल्स स्टेटमेंट को रीड करेगा, और एल्स स्टेटमेंट में हमने मैसेज दे रखा है ईयर इज नॉट लीप ईयर, और ये प्रिंट कर देगा, और ये ईयर 2018 प्रिंट होगा, तब 2018 जो है हमारा वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इफ और एल्स का उपयोग करके हम यहाँ पे इस तरह से कंडीशनल जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीप ईयर का प्रोग्राम। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे इफ और एल्स इफ का। आगे उसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसमें प्रोग्राम पे उसको यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या यूज करने वाले हैं हम, इफ और एल्स इफ। तो हमने यहाँ पे किया गया इफ एल्स इफ सिंटैक्स। ओके, अब यहाँ पे सिंटैक्स की बारी आती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, इफ ही दिया जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ कंडीशन होगी। ओके, और यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, और हमने इफ को क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एल्स इफ कंडीशन और स्टेटमेंट जो भी होंगे, फिर से यहाँ पे वही चीज कंडीशन। ओके, स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरह ये सो ऑन, और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, इसमें एल्स हम लगा देंगे, जो कि इफ लगाए हैं इसलिए एल्स लगाना मस्ट हो जाता है, एल्स हमने लगाया, और ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट और ये क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंटेक्स हो गया हमारा इफ और एल्स इफ का। पहले इफ को देंगे, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमें समझने के लिए, तो हम इसको समझाते हैं और बता देते हैं, जिससे आप के लिए भी अच्छा रहेगा और भी दूसरे। देखिए, जब यहाँ पे अभी तक हम यहाँ पे इफ यूज करते थे, तो हमारी कंडीशन पहले ही बार ट्रू हो जाए या फॉल्स जाए, बात अपनी जगह है, लेकिन अगर ट्रू हो जाती थी उसके बाद भी जब हमारा पॉइंटर आगे बढ़ता था, अगर आगे इफ दिए हैं एल्स इफ नहीं, इफ होगा, तो इसको रीड किया है तब भी इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं सबको ये रीड करता था। इसमें क्या होता था, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगता था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रीड करता था। अब उस प्रॉब्लम से हमें बचाने के लिए हमारे प्रोग्राम में स्पीड लाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, जो बहुत ही आसान है और हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को भी फास्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे इफ में पहले कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हो गई तो ये सीधे सारे स्टेटमेंट को जंप करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये फॉल्स होगा तब ये सीधे कहाँ आएगा, एल्स इफ में आएगा। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होती है तब ये बाहर कर देगा सीधे, ये फॉल्स होगा तब यहाँ आएगा ये फॉल्स होगा तो यहाँ आएगा,
ठीक है। अगर ट्रू होते हैं तो डायरेक्ट उनको बाहर कर देगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे बताने का मतलब यही है, क्योंकि पहली बार कंडीशन इफ की ट्रू हो गई तो ट्रू होने के बाद बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं इनको हमारा प्रोग्राम कंपाइलर जो है रीड नहीं करेगा, वो सीधे उसे क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है। अगर कंडीशन ये फॉल्स होती है तब नेक्स्ट वाला जो भी स्टेटमेंट इफ एल्स इफ है उसकी कंडीशन को रीड करेगा। अगर ये भी ट्रू हो जाता है, इसके बाद ये ट्रू होगा तो यहाँ से उसको बाहर एकदम से कर देगा। अगर ये भी फॉल्स होगा तब ये टर्मिनेट करके नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा। अगर ये भी ट्रू हो गया तो ये सीधे बाहर कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी वहाँ पर मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसे डायरेक्ट पूरी तरह से बाहर कर देगा। बचेगा तो सिर्फ क्या है यहाँ बचेगा सिर्फ फॉल्स के केस में। फॉल्स अगर होगा तभी वो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड करेगा। चलिए, तो ये हो गया सिंटेक्स इफ और एल्स इफ का। अब इसके जो प्रोसीजर है, टास्क हैं, ये आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है और आप लोगों को समझ में भी आएगा, और एग्जाम्पल के थ्रू ही इन चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ओके।